हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बीएससी के थर्ड सेम का स्टैटिक्स मैथ का। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉयड हमारे पास क्या होते हैं, और मैंने बता दिया था सेंट्रॉयड ऑर्थोसेंटर्स। ठीक है, किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा लर्न करवा देती हूँ आपको। हमने सेंट्रॉयड क्या पढ़ा था, सेंट्रॉयड क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर, हमने सेंट्रॉयड पढ़ा था द सेंट्रॉयड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट इन विच थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट्स इज नोन एज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल्स वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारे पास ट्रायंगल्स के क्या हैं, थ्री मीडियंस लाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। जो ए जी है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2GD के। ये हमारे पास 1:2 में डिवाइड्स होता है। ठीक है, ए जी इज इक्वल टू क्या होता है, 2GD। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो वीडियोस देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं 8th। तो देखो, क्वेश्चन नंबर आप नोटबुक लेके रख लेना अपने पास, नोटबुक पे करते जाना साथ साथ, तो बेटर समझ में आएगा। थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या कहता है, तीन हमें क्या दिए हुए हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हुए हैं। हमने क्या लेट कर ली, इसके अंदर एक ट्रायंगल लेट कर ली। क्या लेट कर ली मैंने, इसके अंदर एक ट्रायंगल लेट कर ली। ट्रायंगल का नेम दे दिया मैंने ए बी, और मेरे पास क्या है, सी है। ठीक है, इसके हमें पॉइंट गिवन दिए हुए हैं। ये कहता है ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, क्यू पी प्लस क्यू, और ये दिया हुआ है हमें 4P माइनस में 2Q। ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है हमें 8 kg, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें उसने क्या कहा है, मतलब कि थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो सेंट्रॉयड की बात की है। सेंट्रॉयड मैंने बताया था अभी आपको, ये हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर थ्री एंगल्स मीट करती हैं, इसको मैंने जी पॉइंट नाम दे दिया। ये डी हो गया मेरे पास, मैंने एक मीडियन ले लिया। ये हमारे पास क्या है, जिस पे तीनों एंगल्स लाइज करते हैं, वो मैंने पॉइंट बताया था, वो क्या होता है, सेंट्रॉयड होता है। यहाँ से मैंने सेंट्रॉयड आपको बताया था कि जो ए जी है वो किसके इक्वल होता है, 2GD के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख भी सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए डी इज़ ए मीडियन। जो ए डी है वो मेरे पास एक क्या है, मीडियन है। तो यहाँ से मेरे पास ए डी अगर मीडियन है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाता है, डी सी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हम इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद उसने क्या कहा है, एक्ट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड पी एंड क्यू। हमें कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं, हमें तो पी एंड क्यू पॉइंट ही फाइंड करनी है। ऑफ द थ्री फोर्सेस पासिस थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, जो तीनों के तीनों फोर्सेस है वो कहाँ से पासिस करते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो, मैं बी डी सी एक प्लेन ले लेती हूँ। कौन सा प्लेन ले लिया मैंने आपके सामने, बी डी और सी। बी पॉइंट है ये मेरे पास, ये मेरे पास डी पॉइंट है, और ये मेरे पास सी पॉइंट है। बी डी सी मैंने क्या ले लिया, प्लेन ले लिया। जो बी है वो हमें गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चे, 4P माइनस में 2Q। और जो डी है वो हम निकाल लेते हैं, और जो सी है वो हमें दिया हुआ है 8। ये मैंने बताया था आपको जब हमने लेमिस थ्योरम की थी, कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4P माइनस 2Q प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे पास। रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, इसके अंदर अब हम इसमें क्या यूजेस कर लेंगे, बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। क्या यूज़ कर लूँगी इसके अंदर, हम लेमिस क्या है, थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर मैं इस फोर्स के लॉन्ग निकालूं तो 4P माइनस में 2Q, इस फोर्सेस को छोड़ देंगे, हम ये दोनों ले लेंगे। बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू, अब मैं इस 8 की बात कर लूँ तो अपॉन में मेरे पास इसको छोड़ दूंगी तो DC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो सॉरी, इसको छोड़ दिया तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी लिख दूंगी मैं यहाँ पे, बी डी अपॉन में मैं इस फोर्स की बात करूँ, 4p माइनस में 2q प्लस में 8, इसके अपॉन में हमारे पास इसको छोड़ दूंगी तो क्या आ जाएगा, बी, और इसको छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएंगे, बी और सी। ठीक है, यहाँ से देखो इस सोर्सेज को तो हमने काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, इसको तो क्या है, काउंट करना ही नहीं है, इसको हम लेके नहीं चलते होते, हम इन दोनों फोर्सेस की ही क्या है, बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4p माइनस 2q अपॉन में डी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन में। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जब मैंने इसके मीडियंस की बात की थी, मैंने कहा था बी डी किसके इक्वल है मेरे पास, डी सी के। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बी डी किसके इक्वल है, डी सी के। तो बच्चे आप यहाँ से बी डी को क्या लिख लोगे, डी सी लिख लोगे। ठीक है, अब दिस डी सी एंड दिस डी सी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा, 4p माइनस में 2q इज इक्वल टू 8। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अनदर प्लेन लेके चलेंगे। अनदर प्लेन कौन सा लेके चलें, इसके अंदर हम ये वाला लेके चलेंगे, ए जी और डी, ये वाला प्लेन लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर हम नेक्स्ट क्या प्लेन लेके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लेके चलेंगे, एक अनदर प्लेन लेके चलेंगे, और वो अनदर प्लेन हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं बच्चे, ए पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास जी था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, डी था, ए जी और डी। ए पे हमें पता है हमारे पास कितना फोर्सेस लाइज कर रहा था, ए पे 2p प्लस में क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ए पे लाइज कर रहा है 2p प्लस में क्यू, और जो डी है, डी पे मेरे पास क्या लाइज कर रहा है, ये डी है, तो डी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, डी क्या है, 4p माइनस 2q प्लस में 8। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी 4p माइनस में 2q प्लस में 8। अब देखो यहाँ से हमें जी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जी हमें फाइंड आउट करने की, क्योंकि जी को हम काउंट करते ही नहीं, इसको हम इस फोर्सेस को लेके चल ही नहीं रहे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इसके अलॉन्ग निकाल लेती हूँ, 2p प्लस क्यू, इसको मैं छोड़ दूंगी तो अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, जी डी। ठीक है, इज इक्वल टू, इस फोर्सेस को लेके चलते हैं, 4p माइनस में 2q प्लस में 8 अपॉन में मेरे पास इसको छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए जी। अब यहाँ से देखो आप, मैंने बताया था कि जो ए जी है वो किसके इक्वल होता है, 2 ऑफ जी डी के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ से देखो मैंने क्या कर दिया, 2p प्लस क्यू अपॉन में जी डी इज इक्वल टू 4p माइनस में 2q प्लस में 8 अपॉन में ए जी को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, 2gd। ठीक है, यहाँ से देखो जी डी टू जी डी कैंसिल हो जाएगा, और जो बच गया उसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया था, तो 2p प्लस में q इज इक्वल टू है 4p माइनस में 2q प्लस में 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4p प्लस में 2q इज इक्वल टू 4p माइनस में 2q प्लस में 8। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे जब हम इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो बच्चे 4p प्लस 2q, और ये माइनस में 4p इधर आएगा, जो टर्म इधर प्लस की है वो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 2q हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दिस कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2q हमारे पास क्या हो जाएगा, 4q इज इक्वल करूँगी तो 8 आ जाएगा। यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 8 अपॉन में 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जो q है उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास q की वैल्यू आई है उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ से मैं क्या लिख दूंगी, पुटिंग दीज वैल्यूज़, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगी जब मैं इसकी वैल्यूज़ को। तो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यहाँ से 1 इक्वेशन ले लूँगी मैं, क्या थी, 4p माइनस 2q इज इक्वल टू 8।
तो देखो 4p माइनस में 2q इज इक्वल टू 8 है। q की वैल्यू 2 है तो 4p माइनस में हर बस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है 4p इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 4p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखो 4p किसके इक्वल है 12 के, तो p किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 के। यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे 3 आ जाएगी और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है फाइंड आउट करना था। उसने कहा था फाइंड, इसी क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, फाइंड p एंड q। तो यहाँ से हमने क्या है q एंड p की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। p की वैल्यू 3 आई है और q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 आई है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम हमारा कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है इसमें देखो बच्चे हमारे पास क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, और मतलब कि इसके अंदर जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की डिस्कस करते हैं कहता है कि 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इसके अंदर मेरे पास क्या है 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है पी क्यू एंड आर 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। कौन कौन से 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं पी क्यू आर, वो हमारे पास क्या है बच्चे एक्ट कर रहे हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं कॉर्नर्स है हमारे पास किसी भी ट्रायंगल ए बी सी का। इफ़ देयर सेंटर इज, उसका सेंटर भी हमें क्या है दिया हुआ है। मतलब ये क्या कहता है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रॉइड मैंने बताया था ये आपको सेंट्रॉइड क्या होता है, थोड़ा एक बार और बता देती हूँ मैं आपको सेंट्रॉइड क्या होता है। हमारे पास सेंट्रॉइड बताया था मैंने आपको सेंट्रॉइड, ये देखो ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि सेंट्रॉइड हमारे पास क्या होता है। द सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंट इन विच 3 मीडियंस द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है अब देखो इसके अंदर हम पहले फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस वाला। एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस, कितने लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की गई है हमारे पास 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस पी क्यू और आर। इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल लेट कर लेती हूँ। जैसा कि हमने इसको बहुत इजी कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर ए हमारे पास वर्टेक्स ले लिया मैंने बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है इसके अंदर देखो बच्चे इसने सेंट्रॉइड की बात की है तो हमारे पास पहले हम ए डी एक मीडियन ले लेते हैं और ये हम जी पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये फोर्सेस पी क्यू आर दिए हुए हैं तो पी, दिस फोर्सेस क्यू एंड दिस फोर्सेस आर। इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, ये फाइंड आउट करना है मुझे P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। अब देखो मैंने बताया था आपको AD इज ए मीडियन, देन हमारे पास क्या था BD किसके इक्वल हो जाता है जब AD मीडियन हो तो DC के। अब बच्चे हम इसके अंदर यूजेस कर लेते हैं, अपनी प्लेन ले लेते हैं हम एक, कौन सा प्लेन ले लेते हैं BDC इनको। ठीक है एक प्लेन ले लिया हमने, कौन सा प्लेन ले लिया, इसको नेम दे दिया मैंने BD और C। BDC क्या ले लिया मैंने एक प्लेन ले लिया, यहाँ पे B पे क्यू फोर्स एक्ट कर रहा है, C पे हमारे पास R फोर्स एक्ट कर रहा है और D पे मैंने ये बताया था आपको लेमिस थ्योरम जब हमने यूज़ की थी, जो ये रिजल्टेंट होता है ये इन दोनों फोर्सेस का क्या होता है सम होता है। तो क्या हो जाएगा दिस Q प्लस में R बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। इसके अंदर लिख देंगे हम बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। ठीक है अब देखो
क्यू अपोन में मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट छोड़ दिया, दिस आ जाएगा डी सी इज इक्वल टू आर अपोन में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर अपोन में क्या आ जाएगा मेरे पास, बी सी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ मैं इसको। क्यू अपॉन में मेरे पास क्या है, डी सी है। आर अपॉन में ये बी डी है। बी डी मैंने आपको किसके इक्वल बताया है, यहाँ पे अभी बताया है बी डी किसके इक्वल है मेरे पास, डी सी के। तो ठीक है, आर अपॉन में क्या आ जाएगा, डी सी, दिस कैंसिल आ जाएंगे बच्चे। क्यू इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर के। ठीक है, क्यू किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू आर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इन प्लेन अब हम पहले हमने बी डी सी ले लिया, अब हम ए जी डी प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा प्लेन ले लेते हैं, ए जी डी प्लेन ले लेती हूँ। इसके अंदर मैं ए सी डी प्लेन। ठीक है, इन प्लेन ए जी आर डी, जब मैं ए जी डी प्लेन लूँगी बच्चे तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ए पॉइंट है यहाँ पे जी पॉइंट और यहाँ पे डी पॉइंट। ए के अलोंग फोर्सेस एक्ट कर रहा है पी, और डी के अलोंग कर रहा है मेरे पास कौन सा था, डी के अलोंग कर रहा था क्यू प्लस आर। डी के अलोंग कौन सा फोर्स है, क्यू प्लस में आर। ठीक है, और जी रिजल्टेंट मैंने बताया था, इन दोनों फोर्सेस का क्या होता है, सम होता है, दिस पी प्लस दिस क्यू प्लस दिस आर। ओके, यहाँ से देखो अगर मैं क्या निकाल लूँ, पी फोर्सेस की बात करूँ मैं, इसके अंदर ए पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, ए पे पी फोर्स एक्ट कर रहा था। ये पी है बच्चे, आर नहीं है। ये क्या है, पी फोर्सेस है, पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ए पे अब पी की बात करूँ तो पी अपोन में क्या आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर अपोन में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए जी। ठीक है, अब ए जी हमने कहा है, मैंने ये बताया था कि जब हमारे पास जो ए जी है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ से 2 जी डी के, क्योंकि ये 1:2 में लाइज करता होता है। ठीक है, यहाँ से देखो जो ए जी है पी अपॉन में जी डी इज इक्वल टू, ए जी क्या आ जाएगा, क्यू प्लस में आर अपॉन में 2 जी डी। दिस और दिस जी डी कैंसिल हो जाएगा, 2 पी किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, क्यू प्लस में आर के। ठीक है, और अब देखो 2 पी मेरे पास ये आ गया, क्यू प्लस आर। अब जो क्यू प्लस आर है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 2 आर के। क्यू किसके इक्वल है, आर के। यहाँ से देखो 2 पी इज इक्वल टू क्यू, और आर किसके इक्वल है मेरे पास, 2 आर भी लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि जो क्यू है वो मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू इज इक्वल टू आर है। तो यहाँ पे जो क्यू है इसको मैं अगर आर लिख दूँ तो आर प्लस आर, तो 2 पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आर। दिस और दिस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से पी किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, आर के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से लिख दूंगी मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस वाली इक्वेशन पी इज इक्वल टू आर वाली, और दिस क्यू इज इक्वल टू आर वाली इक्वेशन, ये फोर्सेस किसके इक्वल आ जाएंगे, पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ से ये क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट में बता देना मेरे को, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक।